धोकादायक इमारतीने चक्क स्वतःच्या पुनर्विकासासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून पुनर्विकासाची मागणी केली आहे। मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरात हजारो धोकादायक इमारती असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत। या इमारतीत नागरिक आपला जीव मुठीत घेऊन राहतात आणि पुनर्विकासासाठी कोर्टाची पायरी चढतात। मात्र इमारतच चक्क कोर्टाची पायरी चढली असून पुनर्विकासासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करत असल्याने परिसरात गोंधळ उडाला आहे। उल्हासनगरमध्ये अनेक इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांच्यावर तोडक कारवाई पालिकेमार्फत केली जात आहे। यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेकदा समोर आला आहे। अशीच एक घटना उल्हासनगर कॅम्प 4 मधील असून कल्पेश्वर पॅलेस नावाची इमारत मोडकळीस आल्याचे जाहीर झाल्यानंतर कल्पेश्वर पॅलेस इमारतीतील रहिवाशांनी तिच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेला अर्ज केला होता। मात्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आल्याने येथील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली असून याचिकेकर्ते महेश मिरानी यांनी पालिकेचा घोटाळा समोर आणला आहे। तसेच उच्च न्यायालयात कल्पेश्वर पॅलेस मोडकळीस आली असून तिला पाडण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात यावे याची याचिका महेश मिरानी यांनी केली आहे। मेरा नाम पवन महेश मिरानी है। ये मेरे पिताजी हैं महेश मिरानी, जो पिटिशनर है। हम लोग कपिलेश्वर पैलेस में हम लोग रहते थे। हमारे वहाँ पे फ्लैट्स थे, हमारे साथ कुछ लोगों के और भी फ्लैट्स थे और नीचे शॉप्स बने हुए थे। ये बिल्डिंग समय के साथ जब डेंजर में जाने लगी तब कॉर्पोरेशन से नोटिस आने लगे और हमने वो बिल्डिंग पूरी वैकेंट की थी। ऑडिट रिपोर्ट में पूरी बिल्डिंग डेंजरस आई, यूएमसी के ऑडिट रिपोर्ट में भी वो बिल्डिंग डेंजरस आई। तो हम लोग कॉर्पोरेशन को रीच हुए कि कैसे करना है। तो कॉर्पोरेशन ने कहा अगर आप हमसे बिल्डिंग डिमोलिशन कराएंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे 1 से 1.5 लाख पर ओनर, जितनी की भी टैक्स रिसिप्ट्स होगी। तो उन्होंने कहा हम आपको प्राइवेट में एक ठेकेदार देते हैं। प्राइवेट ठेकेदार उन्होंने हमें दिया, हमने उसके साथ जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट की। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद डिमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। डिमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जब डिमोलिशन स्टार्ट हुई तो हमें डाउटफुल होने लगा कि ये डिमोलिशन सही तरीके से नहीं हो रही है। बाद में जैसे हमारा फैक्ट प्रूव हुआ कि नीचे शॉप ओनर्स को साइड दे के, यानी उन्होंने कॉर्पोरेशन या किसी ऑफिसर से मिली भगत करके, जिसका हम आपको एविडेंस दे सकते हैं, उन्होंने मिली भगत करके क्या किया, सीखे के शॉप्स को सेव किया। इसके लिए हमें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट में मेरे पिताजी ने रिट पिटीशन दाखिल की थी। अब नोटिस हमें आए थे कपिलेश्वर पैलेस सचिव नाम से, तो पिटीशन भी हमें उसी नाम से डालनी पड़ी, कपिलेश्वर पैलेस थ्रू इट्स सेक्रेटरी महेश मिरानी, सेकंड पिटिशनर महेश मिरानी। हमने कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट पिटीशन डाली थी। तो कॉर्पोरेशन के बाद में वो शॉप ओनर्स वहाँ पे आए, थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हुआ, कुछ उसमें 4-5 ऑर्डर्स भी हुए हाईकोर्ट के। तो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर स्पष्ट था कि जब तक इसका पूरा डिसीजन नहीं होता कोई अंदर जाएगा नहीं, डिमोलिशन होगी नहीं। इस बीच में कई सारी भ्रष्टाचार की पॉइंट आई। अब कुछ समय पहले शॉपकीपर्स ने वहाँ पे एक एफिडेविट रिप्लाई फाइल किया। उस एफिडेविट रिप्लाई में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए वो फेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। मैं उनको फेक कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो टैक्स रिसिप्ट किसी और के नाम के थी। जो एग्रीमेंट्स पेश की उसमें शॉप नंबर्स कोई और लिखे हुए थे, तो इन्हें हम लोग फेक डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। साथ में इसमें जो उल्लासनगर महानगर पालिका ने भ्रष्टाचार की जो हदें पार की है, हमारे 15 उन्होंने एक माहिती यहाँ पे उनको दी है 15/8/2022, यानी 15 अगस्त 2022। उस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है, आज़ादी का दिन। भारत में किसी भी कोई भी महानगर पालिका कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकती है। वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उनके एडवोकेट ने वो डॉक्यूमेंट्स को से रिप्लाई में फाइल किया कि ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है अकॉर्डिंग टू द RTI ऑफ उल्लासनगर महानगर पालिका ऑफ 15/8/2022। मुझे ये समझ में नहीं आया कि 15 अगस्त 2022 का डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, वो भी माननीय हाईकोर्ट में, वो भी एक एफिडेविट रिप्लाई में। उसके बाद ठीक है, जो डिसीजन आया हम उसके जो कानूनी कार्रवाई के जा रहे हैं। इस बीच जब हमारा स्टे प्रोसेस चालू था तो उल्लासनगर महानगर पालिका ने हमें एक हेयरिंग का नोटिस इशू किया कि जय कुमार शर्मा, विजेंद्र जो नीचे, विनोद मेठवानी जो नीचे के शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने आपकी शिकायत की, आप हेयरिंग के लिए आ जाइए। हमने असिस्टेंट कमिश्नर से मिले, आपने हेयरिंग कॉल किया, ये ऑलरेडी मैटर हाईकोर्ट के आगे पेंडिंग है और स्टे पे चल रहा है। उसमें उल्लासनगर महानगर पालिका भी पार्टी है। बट उनका बात करने का वे ऐसा था कि आप जाके इनके साथ सेटलमेंट करो आउट ऑफ द कोर्ट। कपिलेश्वर पैलेस ये एक बिल्डिंग कैसे फाइल कर सकती है, तो हमारे पास मजबूरी ये थी कि हमें जो नोटिस कॉर्पोरेशन ने इशू किए थे वो किए थे कपिलेश्वर पैलेस सचिव, किसी नाम से नहीं किए थे। तो हमें फर्स्ट पिटिशनर उन्होंने बनाना पड़ा कपिलेश्वर पैलेस थ्रू इट्स सेक्रेटरी, सेकंड पिटिशनर महेश मिरानी। कोर्ट ने कहा कि आप फर्स्ट पिटिशनर डिलीट कीजिए, एक बिल्डिंग फाइल नहीं कर सकती। हम उसके लिए एग्री हुए, कोर्ट ने हमें अमेंडमेंट के लिए कहा गया था उसमें, तो हम एग्री हुए। बट लास्ट में उन्होंने जो इनकी एफिडेविट रिप्लाई पढ़ा तो एफिडेविट रिप्लाई में उन्होंने जो लिखे थे सारी फॉल्स बातें लिखी थी, पीछे डॉक्यूमेंट्स फुल। लेकिन
सिर्फ आगे की बातें पड़ी गई, पीछे के डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिसकी वजह से ये एक रॉन्ग डिसीजन आ गया। हमारी एक सिंपल डिमांड है, जो हमारे एडवोकेट से, जो कानून के प्रोसेस से तो जाहिर है, हमारे पहले तो महानगर पालिका से ये डिमांड है कि आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के तो पैसे लेते ही हो, बट डिमोलिशन करके आप सीनियर सिटीजन्स के जिनके 8 फ्लैट्स हैं वो आप हड़प कराने में मदद कर रहे हो किसी शॉपकीपर्स की। इतना भ्रष्टाचारी मत बनिए। आपने पूरा नोटिस इशू किया है कि पूरी बिल्डिंग डिमोलिशन में है, पूरी बिल्डिंग डेंजर जोन में है, उसका डिमोलिशन होना चाहिए, तो आप अपना फ़र्ज़ निभाइए। आप पहले तो पूरी बिल्डिंग डिमोलिशन कीजिए। आप फ्लैट ओनर्स को प्रोटेक्ट करके आप मॉरली तो सोचो कि आप सीनियर सिटीजन्स के उनकी जमा पूंजी के लिए हुए फ्लैट्स आप उनको छीन रहे हो। कैसे कर सकते हो आप, जब आप इतने सालों से उनसे टॅक्स ले रहे हो। दरम्यान या संदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल असे म्हटले आहे। उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात प्रभाग समिती 3च्या क्षेत्रात कॅम्प नंबर 4 येथे कपलेश्वर पॅलेस नावाची इमारत आहे। ही इमारत धोकादायक घोषित करण्यात आली होती आणि त्या इमारतीला महापालिकेने रेसर नोटिसा बजावल्या होत्या, परंतु त्या इमारतीतले सदनिकाधारक आणि दुकानदारांचा आपसातला वाद होता, त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झालं होतं। मान्य हायकोर्टात प्रकरण गेलं होतं। हायकोर्टामध्ये इमारतधारकांनी त्यांची बाजू मांडली, महापालिकेने देखील त्यांचं आमचं प्रतिज्ञापत्र आम्ही दाखल केलेलं आहे आणि या प्रकरणात अंतिम सुनावणी 25 ऑगस्टला होऊन मान्य हायकोर्टाने जे इमारतधारकांनी प्रकरण टाकलं होतं महेश मिराने नावाच्या, तर त्यांचं ते प्रकरण ते मान्य उच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती निकाली काढलेले आहे आणि महापालिकेला पुढील निर्णय नियमानुसार घेण्यासाठी प्राधिकृत केलेला आहे। या सर्व बाबी मान्य उच्च न्यायालयासमोर आम्ही आमच्या वकिलामार्फत मांडलेल्या होत्या आणि महापालिकेची बाजू कायदेशीर असल्याने मान्य हायकोर्टाने महापालिकेची बाजू ग्राह्य धरलेली आहे आणि जी महेश मिरानीचं जे हे होतं त्यांनी म्हणणं मांडलं होतं ते निकाली काढलेलं आहे आणि महापालिकेला यामध्ये निर्णय घेण्यासाठी आदेशित केलेले आहे। ते आता आम्ही कागदपत्र तपासून त्यावर नियमानुसार निर्णय घेऊ। शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे। हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे यांच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं। प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे, जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला, प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्यदक्ष राहून काम करतो। सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो, ते फक्त मेट्रो न्यूज। अवघ्या 1 वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज। मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा, तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।